पुलिस और रेंजर्स का इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में एक्शन। एहतजाज के लिए आने वाले पीटीआई के कारकुन गाड़ियां छोड़कर मुंतशिर। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज की क़यादत करने वाली बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गायब। पीटीआई कायदीन के लिए बनाया गया कंटेनर नामालूम अफराद ने जला डाला। पूरे इस्लामाबाद में सूरत हाल मामूल पर आ गई। सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते भी चले गए। अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। ये आज अभी पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी को फरार करार दे दिया। मौजूदा रवैये के साथ तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नामुमकिन। एहतजाज में अफगान बाशिंदों की मौजूदगी के सबूत जल्द सामने लाए जाएंगे। इस्लामाबाद से कंटेनर्स बतदरीज हटाने का ऐलान। उम्मीद है नया दिन नई सोच के साथ तुलू होगा। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद गुफ्तगू। ये जो अफराद आपको नकाबपोश नजर आ रहे हैं, जदीद असला इस्तेमाल करते हुए, आंसू गैस के शेल बरसाते हुए, इनको कैफरे किरदार तक हर सूरत जो है वो पहुंचाया जाएगा। फाइनल कॉल मिस कॉल। अली अमीन गंडापुर दूसरी बार भी भाग गए। वज़ीर इत्तलात का तहरीक इंसाफ पर पार्लियामेंट पर कब्जे और अहम शख्सियात को निशाना बनाने की साजिश का इल्जाम। लीडर को रिहा कराने के लिए आने वाले कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर फरार हो गए। अता तारण ने पीटीआई क़यादत को बुज़दिली का ताना दे मारा। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज तीसरे रोज भी बंद। वज़ीर दाखिला का कल तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। आइंदा चंद घंटों में जुड़वा शहरों की इंटरनेट सर्विस की बहाली का इशारा। शहर इक़्तिदार में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। क्रैकडाउन से डरकर कारकुन भाग निकले, लेकिन बुशरा बीबी शौहर की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करती रहेंगी। बुशरा बीबी की बहन का वीडियो बयान। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर खैरियत से हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम का ट्विटर पर पैगाम जारी। वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद में अमन व अमान और पीटीआई एहतजाज के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। चकलाला गैरेजन में रेंजर्स के 3 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार मुबश्शिर हसन आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी रेंजर्स एहलकारों को कुचलती हुई चली गई। गाड़ी की लाइटें भी बंद थीं। ड्यूटी पर मामूल रेंजर्स एहलकार हकाइक सामने ले आए। फुटेजेस की मदद से शरपसंदों की शनाख्त की जा रही है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने पीटीआई मुजाहिरीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले मजम्मत करार दे दी। पाकिस्तान खूनरेज़ी और अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज की आड़ में तशद्दुद पर इजहार अफसोस। फसादी सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का शोहदा के वर्सा से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला के गमज़दा ख़ानदानों के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। बिलावल भुट्टो ने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना दहशतगर्दी करार दे दिया। पीटीआई से मुतालिक दो फैसले का वक्त आ गया। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। आज या कल फैसला करना पड़ेगा कि क्या बदअमनी, लाकानूनियत और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा ग्रोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। नून लीगी रहनुमा का सवाल। पीटीआई एहतजाज के बाइस पंजाब के कई शहरों में मोटरवेज, हाईवेज, रिंग रोड और जीटी रोड 5 रोज से बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जेहलुम, गुजरात और सियालकोट में शाहराहें भी बंद। कई शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने से बहरान पैदा होने का खदशा। इंतजामिया ने पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान की अफवाहें मुस्तरद कर दी।
कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस भी शदीद मुतासिर। सार्फिन को मोबाइल फोन डाटा के साथ साथ वाईफाई पर भी ऑडियो वीडियो पैगामात भेजने में मुश्किलात। आम शहरियों के साथ साथ ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी असियत का शिकार। अमरीकी सदर जो बाइडन का इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से सीज फायर। इजराइल जनूबी लबनान से 60 रोज के अंदर तमाम फौज का इनखला करेगा। जंगबंदी मुआहदे का ऐलान इजरायली काबीना की मंजूरी के बाद किया गया। नेतन्याहू की मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त नताइज की। जंगबंदी से कबल लबनान पर सेहोनी फौज की शदीद बमबारी। मजीद 31 शहरी जाँ बहक। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। पना गजीनों के स्कूल पर हमले में 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी फलस्तीनी शहरियों के घर मसमार। आजम शहबाज शरीफ ने बेलारूस से ताल्लुक अहम करार दे दिए। सदर बेलारूस का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संगे मील साबित होगा। दो तरफा ताउन आगे बढ़ाएंगे। मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वजीर आजम की सदर बेलारूस से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर लुकाशेंको का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल और मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। बेलारूस के सदर को वजीर आजम हाउस पर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फनी तालीम के इंस्टीट्यूट, मालियाती इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने और मतलूब मुल्ज़िमान की हवालगी की याददाश्तों का भी तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको की भी तकरीब में शिरकत। आमराना हुकूमतें सियासी मुखालफिन के खिलाफ सियासी ट्रायल का इस्तेमाल करती हैं। आमराना मुदाखलतों की फौरी मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल इजाफे को ब्रेक लग गई। मंगल को शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,505 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स तक गिर गया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। दहशत की अलामत समझा जाने वाला खतरनाक उजरती कातिल शहबाज खान साथियों की फायरिंग से हलाक। कराची में कारसाज रोड के करीब तेज रफ्तार मजदा ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। फितने अल-खारिज के एक गिरोह की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कार्रवाई में 3 खारजी मारे गए। खारजी शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। ISPR का रद्द। सदर मुमलिकत का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्द में और मुल्की सरहदों की हिफाजत के अज़्म का इयादा भी किया। कोयटा में मकामी ताजिर का अगवा होने वाला बेटा 12 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब न हो सका। लवाहिकीन का बलोचिस्तान असम्बली के सामने यूनिटी चौक पर धरना 12वें रोज में दाखिल। बच्चे की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर की फिजा आज भी जहर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। शहर में मौसम सर्द। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे जीत लिया। 10 विकेटों से जीत लिया। 146 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। 62 गेंदों पर 113 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बॉलर्स की भी शानदार परफॉर्मेंस। अबरार अहमद के 4, सलमान अली आगा के 3 शिकार। साइम और फैसल की 1-1 विकेट। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC ने 29 नवंबर को हंगामी इजलास बुला लिया। बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। पाक भारत डेडलॉक बरकरार रहने पर वोटिंग का भी इम्कान।
ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की दूसरी फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम की एक और कामयाबी। हरीफ को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। रोनाल्डो ने 2 गोल दागे।